हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ्स स्टैंडर्ड का सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी साइट पर रिलीज़ कर दिया है और ये सेशन 2024 और 25 के लिए, ठीक है। और यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़े से इसके कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जिससे हमको इसके पेपर के बारे में थोड़ा समझ में आ जाए, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने सेक्शन हैं। देखिए, आपका टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बता रखा है टोटल इसमें 38 क्वेश्चन है, जिसमें आपके टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, ठीक है। जो सेक्शन ए है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें 1 से लेके 18 तक के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 19 और 20 आपका असैशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जिनको नहीं मालूम असैशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे अच्छे से आपको समझा दूंगा पहले, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें 21 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 26 से 31 तक के क्वेश्चन है, जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और जो सेक्शन डी रहेगा उसमें 32 से 35 तक के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो 36 से 38 तक के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही कुछ था यहाँ पे, बाकी बेसिक्स चीज़ें दे रखी हैं आपको यहाँ पे। चलिए, तो हम देख लेते हैं इसका जो सेक्शन ए है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे क्वेश्चन है इसमें। आज की इस वीडियो हम सॉल्व भी इसके 1 to 10 क्वेश्चन करेंगे। बाकी का इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, तो इस वीडियो में इसके 1 to 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन ए है इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, हमको क्या दे रखा है इसमें। देखिए, तो यहाँ पे बोल रखा है हमको द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट -0, 30, 4 -20 एंड 60। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, जो कि किसके हैं, आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हैं। अब देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है हमने पढ़ रखा है चैप्टर में, आपका पैराबोला शेप का बनता है ना, कुछ आपका इस टाइप का शेप का बनता है, ठीक है। इसमें इन्होंने बोल रखा है आपको क्या निकालना है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना। अब देखो, किसी भी ग्राफ में हम जब काम करते थे तो ग्राफ में क्या होता है, जीरोज कौन से होते थे, जहाँ पे ये जो ग्राफ होता है वो एक्स पॉइंट पे टच कर रहा होता है जहाँ पे भी, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें, देखो हमारे पास -60 है। -60 इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ ये पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, है ना, किसी भी एक्स के -6 से -6 फॉर एग्जांपल इधर कहीं पे होगा, y के कोऑर्डिनेट इस पे 0 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक x एक्सिस पे आएगा ये, ठीक है, -60 यहाँ पे। उसके बाद अगर 0 -30 देखें तो इसमें x की 0 है, ठीक है, तो ये तो x पे आएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें 4 -20 है तो ये भी x पे नहीं आएगा, ये किसी न किसी कोऑर्डिनेट में आएगा। उसके बाद 60 देखें तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो आपके यही जो 2 पॉइंट है जो किसके ऊपर रहेंगे, हमारे x एक्सिस के ऊपर रहेंगे, है ना। जब आप ग्राफ बनाओगे ना इनका, भाई 60 देखोगे वो इस टाइप में, है ना, इसी के ऊपर रहेगा, है ना। इधर बाकी के पॉइंट देखोगे कुछ इस टाइप में पैराबोला शेप में आपका ये इसका ग्राफ बनेगा। तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, किस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स का कौन सा है, -6 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स का कौन सा है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो आपके 2 ही जीरोज रहेंगे, एक तो -6 और यहाँ पे +6, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला रहेगा। देखिए, आप इसको प्लॉट करके भी देख सकते हो, तब भी आपको वही चीज़ आ जाएगी। बाकी मैंने आपको सिंपल बता ही दिया है कि आपके जीरोज यदि निकालने को आए तो आपको सिंपली क्या देखना है कि y के कोऑर्डिनेट किस में 0 दे रखे हैं, ठीक है। तो जो x के कोऑर्डिनेट रहेंगे वही जो हमारे पास रहेगी, x की वैल्यूज हो जाएंगे। एक तो -6 मिल गया यहाँ से, हमको यहाँ पे दूसरा +6 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 एंड 6y + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 हमारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपके 2 इक्वेशन दे रखी हैं, आपको बताना है इनकंसिस्टेंट। देखिए, इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होता है, हमारे पास टोटल हमने 3 कंडीशन पढ़ रखी हैं, एक तो पैरेलल लाइन की, एक हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन की, एक इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब हमारे पास लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, जब हमारी लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं तब,
और जब लाइनें क्या होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, यानी एक ही के ऊपर होती हैं, तब हमारे पास लाइनें क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। और अदरवाइज जब पैरेलल होता है, जो कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। और इसमें हम देख रहे हैं, हमको पूछा गया है इनकंसिस्टेंट। देखो तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन कौन सी हो जाती है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यदि हमारे पास ये हमारी कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की, तो इनकंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगा ली। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन हमको ये वाली दे रखी है। ठीक है, तो 3x माइनस, देखिए 3x माइनस KY इक्वल टू 7, तो उसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस में 7 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा दे रखा है आपको 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y इधर आके -3 हो जाएगा ना, -3 है ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू में 3 है, माइनस इधर आके -3 हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ये A1 की वैल्यू होती है A2 की वैल्यू, है ना। देखिए A1 यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 है हमारे पास 3, नीचे A2 हो जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास -k, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देखिए ये वाली लेने की जरूरत नहीं है आपको, नॉट इक्वल टू थोड़ी बताना, आपको सिर्फ ये बताना है किस वैल्यू पे हमारे पास इनकंसिस्टेंट है वो, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से तो आपको क्या मालूम पड़ता है, ये नहीं होनी चाहिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आया -k/10, ये 10 इधर आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 10 × 1 = 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -k, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस इधर आके, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -5। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका 3rd वाला। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से आप रीड कर लिया करो, उसके बाद ही सॉल्व किया करो। ठीक है, देखिए नॉट ट्रू बताना है आपको। पहली वाली कंडीशन पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ये चीज़ सही बोल रहे हैं कि आप सेकेंड कहाँ पे बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो सर्कल के। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के भाई किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं हम सेकेंड को, तो है ना, सेकेंड यही वाली लाइन होती है ना जो बीच में से जाती है काटती हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, तो ये वाला तो ट्रू रहेगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ये भी सही है ना, किसी भी 2 पॉइंट को लेके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोड बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। कि पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये क्या बोल रहे हैं, किसी सर्कल के इनसाइड में कोई पॉइंट है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो सबसे मेन थिंग तो ये कि टेंजेंट जो बनती है बाहर बनती है ना, अंदर बनती नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि किसी अंदर वाले पॉइंट से, तो अंदर वाले पॉइंट से तो क्या हो सकती है, टेंजेंट बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ये हमारा नोट ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलो अब देखते हैं इसका 4th वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, इफ nth टर्म ऑफ एन AP 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। देखिए यहाँ पे आपको एक AP दे रखी है, उसकी nth टर्म दे रखी है 7n-4, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP आपको बताना है। देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये भी। देखिए nth टर्म दे रखी है, उसका मतलब हम यहाँ पे n की आप अपने से कोई भी वैल्यू पुट करें, हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम A1 और A2 निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A2 - A1। तो यदि मैं यहाँ से A1 निकालूँ तो A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, n की यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, -4, तो 7 × 7, 7 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। उसके बाद यहीं पे अगर मैं A2 निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 -4, तो 7 × 2 = 14, -4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो A2 मेरे पास मिल गया 10 और A1 मिल गया 3। तो यदि हमें क्या करें, 10 में से अगर हम 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 7। तो ये भी आसान था, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें देखिए हमको क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन इज। देखिए ये क्या बोल रहे हैं हमको कि एक कोई राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है दोनों की वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल टू में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो आपको हाइट बतानी है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास
देखिए हमारे पास किस किस का वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों इक्वल हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में किसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने रेडियस तो दे रखी है, रेडियस हमको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो रेडियस हम पुट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू में है, तो चीज़ें सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेडियस भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि रेडियस दोनों की इक्वल टू दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है तो हम कैंसिल नहीं कर पाते। तो यहाँ से 2r से इसके 2r कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचा एच बचा, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 3r में से 2r कैंसिल हो गया तो बचा r, और r हमको दे रखा है। तो 4 इंटू r कितना हो जाएगा, r हमको दे रखा था 5, तो 4 5 जो 20, जो हाइट हो जाएगी आसानी तरीके से हमारे पास हाइट निकल गई 20 सेंटीमीटर इसकी। ठीक है, देखिए तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको प्रॉपर सॉल्व करने की नीड तो है नहीं, यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए मेनली बस। ठीक है, क्योंकि अभी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन है इसमें। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू। देखिए आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2। अब देखिए यहाँ पे आपको आप 2-3 टाइप में चीज़ें कर सकते हो। बाकी सिंपल तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से tan थीटा हमको मालूम है साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करके हम 5/2 लेके उसको वेरिएबल के फॉर्म में मानना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा देखिए जो दे रखा उससे हम कैसे करेंगे, है ना, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इधर भी हम क्या कर रहे हैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नीचे वाले में भी 4 sin थीटा, यहाँ पे भी हमने सेम किया, 4 कोस थीटा से डिवाइड कर लिया और प्लस में सॉरी यहाँ पे नीचे माइनस है तो माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस से डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर सकते हैं इसलिए। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 sin थीटा अपन कोस थीटा, देखो 4 sin थीटा और कोस थीटा कितना हो जाता है tan थीटा, और यहाँ से कोस कैंसिल तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब ये आसान हो जाएगा। अब हमको कुछ एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, कुछ के फॉर्म में मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2, तो यहाँ पे रख लेंगे 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे भी 5/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 5 जा 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 11/10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 11/9 इसका आंसर जाएगा। देखो ये ऑप्शन ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है पॉइंट पी पर यहाँ पे, है ना, और सेंटर दे रखा है इसका ओ, और यहाँ पे क्या बोल रखा है जो टी पी क्यू है वो 110 दे रखा है हमको पी ओ क्यू फाइंड करना। देखिए टी पी क्यू कौन सा वाला एंगल है, ये वाला देखो टी पी क्यू, ठीक है, बड़ा वाला एंगल, और पी ओ क्यू कहाँ पे, ये पी ओ क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिगर को आप अच्छे समझिएगा। देखो यहाँ पे एक बेसिक आपको मालूम होने चाहिए, हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेडियस और ये है टेंजेंट हमारे पास, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा 90 डिग्री का। और ये जो यहाँ से लेके देखो ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल है वो हमको कितना दे रखा है 110 दे रखा है। अगर मुझे इतना से ये छोटा वाला एंगल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पूरे 110 में से इस 90 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल दे रखा 110, अब 110 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 20, तो ये वाला जो छोटा सा एंगल है मुझको कितना मिल जाएगा 20 डिग्री का। अब देखिए अगर स्पेशल हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ क्यू पी की, तो देखो ओ पी और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों तो बराबर रहेंगी। तो हमने पढ़ रखा है किसी भी ट्रायंगल में अगर ये साइड इक्वल होती है तो उनसे बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री दे रखा तो ये वाला भी 20 होगा ना,
देखो ये 20 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो हमारा क्या कौन सा ये POQ निकल जाएगा। देखो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 180 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, 140 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला आपका, ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन आपको। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -√5/2 एंड √5/2 इज। देखिए एक तो माइनस में दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो थोड़ा सा आप देखिएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर हमको जीरोज दे रखे हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जीरोज कितना दे रखे हैं, 5.2, एक माइनस में दे रखा है और एक यही चीज़ प्लस में दे रखी है। देखो यहाँ पे अगर मैं करूँगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5/√2 और एक प्लस का 5.2 ये रूट में। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 5.2 एक बार माइनस में इंटू हो जाएगा हमारे पास 5.2। ठीक है, दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 0। देखिए अब ये माइनस का 5/√2 है, ये प्लस का 5/√2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 0। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स। अभी देखिए ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमने पढ़ रखा है, अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा लिखा हो √2 इंटू √2 तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, रूट हटा के डायरेक्टली 2 लिख लेते हैं ना, क्योंकि सेम ही नंबर होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 2 4, 4 का स्क्वायर 2 उठता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, तो हमारे पास सेम नंबर यहाँ से रूट कैंसिल कह सकते हैं हम यहाँ पे, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5.2। इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 0 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस 5.2 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5, नीचे जो 2 बचेगा इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2x² माइनस 5। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा जो कि आपका ये आंसर आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल, देखो मे भी हो सकता है यहाँ से हमने कुछ कॉमन निकाल लिया हो, इक्वेशन के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे इसका मल्टीपल कौन सा है। देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो क्या एक्स की कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू है। उसके बाद देखेंगे ये वाला, देखो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, 4 कॉमन निकल रहा है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना हो जा रहा है, 4 2 जा x² माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, इक्वल टू 0, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी ना। ठीक है, यहाँ से भी कॉमन नहीं निकल सकता ना, यहाँ तो x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन रहेगा ना वो राइट ऑप्शन रहेगा। तो ठीक है, तो आपको ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि तो आंसर दे ही नहीं रखा ना हम, क्योंकि भाई ये तो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कि कॉमन निकाल के वो तो 0 हो ही जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 9th वाला। देखो 9th वाले में क्या दे रखा है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कुछ क्लास दे रखे हैं, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको अपर लिमिट बतानी है किसकी, मीडियन क्लास की। अब देखिए यदि आपने ये चैप्टर अभी सॉल्व कर लिया होगा, है ना, मैं भी कुछ स्कूलों में करवा दिया होगा, किसी स्कूल में नहीं हो पाया होगा, यदि आपने कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि अपर लिमिट, मीडियन क्लास की अपर लिमिट या लोअर लिमिट हम बताते कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं CF इसका। तो अब CF कैसे निकालते हैं, ये वाली जो टर्म होती है, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 0 से लेकर 10 तक के बीच में कितना है हमारे पास, 5 है। 10 से लेकर 20 के बीच में हमारे पास कितना है, 9 है। फिर 20 से लेके 30 के बीच में कितना है हमारे पास, 15 है। और 30 से लेके 40 के बीच में हमारे पास 10 है। और 40 से लेके 50 के बीच में हमारे पास 6 है। तो CF क्या होता है हमारे पास, CF होता है इनका सम, क्रॉस में सम करते हैं। जैसे पहले करेंगे तो 5 का तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 का 5 आ गया। अब फिर 5 + 9 करते हैं, 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14। 14 + 15 कितना हो जाएगा, 29। 29 + 10 कितना हो जाएगा, 39। 39 + 6 कितना हो जाएगा, 45।
देखो है ना, यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है 45 और यहाँ पे भी दे रखा है 45 हमको, है ना, मतलब सही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो हम कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल आता है इसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, n/2 करते हैं, ये n की वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, यहाँ पे भी 2 2 4, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 2 5 10 कर लेंगे, है ना। जब 45 को 2 से कैंसिल करोगे 45 का हाफ कितना होता है 22.5। ठीक है, अब ये 22.5 हम देखते हैं CF में कहाँ पे आता है। देखो 22.5 देखो यहाँ तक तो आएगा नहीं, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, हमारी मीडियन क्लास कहलाती है। ठीक है, तो मीडियन क्लास की ये होती है लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट, यानी 20 to 30। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है आपको कौन सी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कौन सी हो जाएगी 30, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर लोअर लिमिट पूछा तो हम 20 बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझना, ये आपका सिमिलर वाला जो चैप्टर था उसका क्वेश्चन है। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे क्या बोल रखा है, ओ एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, AB और CD का, 2 कोड जो दे रखी है हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, BOC 80 डिग्री, BOC ये जो दे रखा है वो 80 डिग्री का दे रखा है आपको। ठीक है, एंड OA और OD जो दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये OA और OD दोनों ये बराबर दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ODA और OBC है ना, देखिए ऊपर ऊपर वाले हैं ना, ODA और OBC क्या है, इक्विलेटरल सिमिलर है, आइसोलेशन सिमिलर है, आइसोलेट बट नॉट सिमिलर है, नॉट सिमिलर। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं अपने उस क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये 80 दे रखा है, तो ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर ये 80 हो गए तो इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला अब तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 80 है, ये भी 80 है, और इक्विलेटरल में सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, हमको पता है। अब दूसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे 9th क्लास का। तो 9th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा है कि किसी भी सर्कल में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हमारे पास क्या है, हमने सेगमेंट बना रखी है, ये वाली जो सेगमेंट हो गई, तो इसी सेगमेंट से अगर हम क्या कर कहीं पे भी 2 एंगल बनाए, जैसे एक एंगल हमने यहाँ पे बना लिया और इसी सेगमेंट से एक एंगल हमने यहाँ पे बना लिया, तो ये जो एंगल बनते हैं आपस में इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में बहुत अच्छे से। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होती है, यानी एक ही सेगमेंट से जो 2 एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे A और C को एक सेगमेंट ले लो, है ना, मैं यहाँ से मिला दूँ इसको थोड़ा सा, तो एक सेगमेंट हो गई हमारे पास। तो देखो इसी से बन रहा है ये ADC और इसी से बन रहा है ये ABC। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं ऊपर से ले लूँ तो यहाँ पे भी यही चीज़ होगी कि जो DAB रहेगा वो DCB के बराबर रहेगा। ऊपर वाली सेगमेंट से अगर मैं ले लूँ तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिमिलर तो ये रहेगा, है ना, क्योंकि देखो ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो रहा है, तो सिमिलर तो रहेगा। तो यहाँ पे जैसे नॉट सिमिलर बोल रखा है ना ये वाला, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी नॉट सिमिलर बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, आइसोलेस एंड सिमिलर। अब यहाँ पे ये भी बता देते, देखो आइसोलेस बोल रखा है ना। देखो अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम काम करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लें, ठीक है, तो ये जितना रहेगा उतना ये वाला हो जाएगा, है ना, फिर ये वाला जितना रहेगा उतना ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी एक्स ये भी एक्स, यहाँ पे 80 दे रखा है, तो दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आइसोलेस्ड एंगल तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन तक ही देखेंगे, बाकी के जिसको जो क्वेश्चन रहे मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना, बाकी सारा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, और बाकी यदि आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।